जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वर्ष 2022 में जया एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे। जया एकादशी का व्रत हर वर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन जया एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जया एकादशी व्रत के दिन इस दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन नियम और निष्ठा का पालन करते हुए धर्म कर्म का कार्य करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करनी चाहिए और फिर अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें जया एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जयायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले। अब आप कृपा करके माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करके मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उससे अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजा, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो।
इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, जिसके कारण अत्यंत ठंड थी। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया था जिसके कारण हम यह इतना दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुए। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम होता। अतः हमें अब किसी प्रकार पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन को व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और संध्या काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान सूर्य देव अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजा, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनके पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब मुझे बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में वास करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए जया एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी, आज मैं आपके जया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रह करके इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस बार जया एकादशी का व्रत जो कि 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार को किया जा रहा है।
एकादशी तिथि प्रारंभ समय 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 1:53 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार शाम 4:28। इस बार एकादशी व्रत का पारण जो कि 13 फरवरी 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है, पारण का समय होगा सुबह 7:01 से सुबह 9:15 तक। जया एकादशी व्रत का पारण इस बार गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो आप फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन दूध से बने हुए मिठाई का भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान के ऊपर तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, तो भगवान को तुलसी दल नैवेद्य में भी भोग लगाते वक्त चढ़ाना चाहिए और वैसे भी भगवान को तुलसी दल पूजन में अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का आदर और सम्मान होता है, वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करते हुए व्रत को करना चाहिए। किसी भी व्रत में श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास होना अति आवश्यक है। अगर मन में अश्रद्धा हो व्रत के प्रति तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। जहाँ पे अविश्वास होता है, अश्रद्धा होता है, वहाँ पे उस काम को नहीं करना चाहिए। वह काम निष्फल माना जाता है। इसलिए प्रभु पे विश्वास रखते हुए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के वहाँ से पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।